बॉलीवुड लगातार कमजोर पड़ रहा है, ये अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, अच्छा सिनेमा बनाने पर ध्यान नहीं दे रहा है, बाकी सारी चीजें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर से भी ये आवाजें उठने लगी है। और अब संजय गुप्ता जैसे सीनियर डायरेक्टर ने, फ्राइडे 5 तारीख थी और उन्होंने लिखा कि लो फ्राइडे आ गया और बॉक्स ऑफिस का तमाशा एक बार फिर से शुरू हो गया है। और फिर उन्होंने लिखा कि बड़े प्रोड्यूसर, बड़े स्टार, सब कुछ बड़ा बड़ा प्रोडक्शन, लेकिन टिकट पर आप 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, एक पे एक फ्री दे रहे हैं। दर्शक नहीं है आपके पास सब कुछ है, आपके पास दर्शक नहीं है। और शाम होते होते जब नतीजा आता है तो हम देखते हैं कि बागी 4 जो है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग उसकी ओपनिंग रही है। उसके बाद में द बंगाल फाइल जैसी फिल्म है, वो 1.5-2 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। और इन सबसे बढ़कर जो हॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई है, हॉरर फिल्म द कॉन्जूरिंग लास्ट राइट्स, उसकी लास्ट जो उसकी सीरीज है उसकी फिल्म है, वो 18 करोड़ की ओपनिंग ली थी। मतलब आपकी बॉलीवुड की जो बड़ी फिल्में हैं, जो चर्चित सितारे हैं, जो चर्चित डायरेक्टर हैं, उनको पीछे छोड़ देती है। और हॉलीवुड लगातार इस साल हॉलीवुड की 3 फिल्में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी हैं। मतलब ये मजबूती दिख रही है, कहाँ है मैंने बॉलीवुड। मैंने देखा वो ट्वीट आपने मुझे भेजा था संजय जी गुप्ता का। उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है कि भी हमारे जमाने में तो कोई इस बात को हाँ यकीन ही नहीं करता इस बात पर कि एक सही हॉलीवुड है। फिल्म जो है वो मेन एक्शन हीरो की फिल्म आई है, जो हाँ यहाँ इंडिया में बैठा है, बॉलीवुड का हीरो है, उससे ज्यादा जी। बिजनेस करके ले जाए। देखिए हो क्या रहा है कि अगर मैं बॉलीवुड को एक अलग नजर से देखूं तो बॉलीवुड मुझे हम्म। उस कार की तरह दिखाई देता है जिस कार में बहुत बढ़िया सीट लगी है, जिस कार का एसी बहुत बढ़िया है, जिस कार का अंदर जो इंटीरियर है वो बहुत शानदार है, और जिस कार का जो है बाहर से कलर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका इंजन काम नहीं कर रहा है। अब बताइए मैं ऐसी कार में क्यों बैठूंगा जिसमें गद्दी बड़ी अच्छी है, मल्टीप्लेक्स की गद्दियां बड़ी अच्छी हैं, उनका इंटीरियर बड़ा अच्छा है, बाहर से कलर बहुत अच्छा है, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद जो मैं जिस लिए गाड़ी खरीदता हूं, जिस लिए मैं खर्च करता हूं कि मुझे बढ़िया इंजन मिले जो अच्छी स्पीड दे, कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तक पहुंचाए, वो इंजन काम ही नहीं कर रहा। यानी वो कहानी आई नहीं रही है जो मुझे एक श्योर शॉट हो कि हाँ अगर मैं 3 घंटे यहाँ बिताऊंगा तो मुझे बहुत बढ़िया मनोरंजन मिलेगा, मैं रिजुविनेट होकर बाहर निकलूंगा। एक सबसे बड़ा धोखा हमारे दर्शकों के साथ क्या हो रहा है कि मैं पैसा खर्च करता हूं कि मुझे रिजुविनेट करो, मेरा मनोरंजन बिल्कुल करो, मेरे मन को खुश करो, मेरे मन में एक ऐसा आप तरंगे पैदा करो जिससे कि मैं कल से फिर अपना काम और अच्छे से कर पाऊं। लेकिन मेरे साथ धोखा क्या हो रहा है कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो मेरा मन दुखी हो रहा है। एक तो इसलिए दुखी हो रहा है कि पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, मनोरंजन मिल नहीं रहा है, और फिर मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूं, और मेरे सामने कोई शख्स नहीं है जो मेरी व्यथा कथा को सुने। क्योंकि अब तो आईएफटीपीसी ने यह भी कह दिया कि भाई जो हमारा मतलब हमारा रिव्यू ऐसा करेंगे जिस जो हमें लगेगा कि सही नहीं है तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। मतलब हम तो घटिया फिल्म बिल्कुल। बनाएंगे ही, आप हमसे कहना भी मत, पैसा पूरा देना और हम नहीं सुधरेंगे। तो ये जिस ट्रैक पे इस समय बॉलीवुड जा रहा है, जैसा कि हम पिछले कई सालों से लाइव आते रहे हैं, आपके दर्शक भी जानते होंगे कि हम कितने समय से इस बात को दोहरा रहे हैं, पिछले 3 से 4 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ 2021 के दौरान शायद लाइव करना शुरू कर दिया, 2021-22 से। बिल्कुल और बिल्कुल हम जी जी, इस हम बात लोग को हाँ। हमेशा उठाते रहे, मेरे प्लेटफॉर्म पे भी, आपके प्लेटफॉर्म पर भी, कि ये जो है जिस तेजी से गर्त में जा रहे हैं, जिस तेजी से गड्ढे में जा रहे हैं, क्या होता है कि जब आप सच सुनने वालों को अपने से दूर, सच कहने वालों से अपने से दूर कर देते हैं तो फिर यही हश्र होता है। बाकी बहुत चिंता और हैरानी की बात है कि हॉलीवुड फिल्म जो यहाँ नहीं बनी है, जो हमारे देश के लोगों की सोच से बिल्कुल थोड़ा सा अलग सोचते हैं, वो लोग विदेश है तो उनकी सोच अलग है, उनकी परिकल्पना अलग है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा मनोरंजन हमारे लिए लेकर आते हैं जो हमारे मन को खुशी दे रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि ओपनिंग बहुत खराब है द बंगाल फाइल्स की, या हम बात कर लें जिस तरह से बागी 4, मैंने आपका वो रिव्यू देखा जिसमें आपने बताया कि बागी की जो फ्रेंचाइजी है वो किडनैप पे ही चल रही है। उसके नीचे मैंने कमेंट भी किया कि अगली बार तो कहाँ से मीम। किडनैप भी गायब होने वाला है और कहाँ से इन्हें कुछ नहीं आता है। तो कुल कुछ मिलाकर नहीं। अभी अपना मजाक उड़वा रहे हैं। अब अगर हम ये कहें कि हमारे देश के जो मतलब सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता हैं श्री टाइगर श्रॉफ जी, जिनकी डायलॉग जी डिलीवरी जी बहुत अच्छी है, जिनकी कहानियों का हाँ। चयन बहुत अच्छा है, तो क्या हम अब उनसे ये उम्मीद करें? क्योंकि आपने अपने रिव्यू में ये भी कहा, मैं वो भी सुन रहा था, आपने कहा कि इस बार उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश की है। मतलब एक एक्टर मुझे के लिए हाँ, इससे बड़ा कमेंट क्या होगा कि उसने बहुत दिनों के बाद, 10 साल के करियर के बाद सोचा अब तो मैं एक्टिंग कर ही लूं, कब तक जिम्नास्ट की तरह मैं उछलता कूदता रहूंगा। तो बहुत कुछ है।
मैं आपके रिव्यू को भी ध्यान से सुन रहा था और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर श्री टाइगर श्रॉफ जी उसको अच्छे से सुने तो वो अपने करियर में काफी सुधार कर सकते हैं। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी फिल्म कितना ही कम कलेक्शन क्यों ना कर रही हो, लेकिन डेफिनेटली उन्हें अगली फिल्म का ऑफर भी मिल ही गया होगा, न जाने किस आधार पर, जिन महानुभाव ने दिया होगा वही जानते होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हमारी देश की जनता के साथ तो धोखा हो रहा है। बिल्कुल, देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है और आप दे क्या रहे हैं, वही एक के बाद एक सीक्वल फिल्में आपके पास है ही नहीं चीजें, आप नए पे काम ही नहीं कर रहे। बागी 4 की ही हम बात कर लें तो जैसे मैंने अपने उस वीडियो में भी जिक्र किया और उससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप एक 13 साल पुरानी तमिल फिल्म का रीमेक बना रहे हैं। आश्चर्य की बात है। मतलब करके, मतलब वो फिल्म किसी जमाने में बनी, हिट हो गई, ठीक है, अब आप उसको नए तरीके से निचोड़ रहे हैं कि चलो ठीक है इसमें से माल निकालते हैं। अरे भाई, वो फिल्म यूट्यूब पर पड़ी है, आपकी फिल्म रिलीज होने से पहले जमाने भर को पता चल गया कि सेम टू सेम आपने वही कहानी लेके बना ली। क्या डाला तो उसमें सिर्फ एक्शन और खून खराबा, और वो भी पूरा जो आपने एनिमल वाला स्टाइल है रणबीर कपूर की वो, और मार्को जो मलयालम वाली फिल्म, मतलब आपने किया क्या उसमें? तो आप दर्शकों को धोखा तो दे ही रहे हैं। आपको लग रहा है कि दर्शक बेवकूफ हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा, जबकि ये समझने की जरूरत है कि भाई आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं अब जहां ट्रांसपेरेंसी आती जा रही है, आप कितना ही छुपाने की कोशिश करें। आप फिल्म अनाउंस करते हैं, एक स्टोरी लाइन आती है, आपका पोस्टर आता है, लोग ढूंढ के ले आते हैं कहां से क्या आपने इंस्पायर होके बनाया है या कॉपी करके बनाया है। और दूसरी तरफ हॉलीवुड देखिए, मतलब अब आपके लिए, हम बिल्कुल सही कहा संजय गुप्ता ने कि भाई हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारी 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी और दोनों के कलेक्शन से ज्यादा उस फिल्म का कलेक्शन है हॉलीवुड से जो फिल्म आ रही है। और आप देखिए कि जबकि हमारे बॉलीवुड के सामने संकट है कि फिल्में नहीं चल रही है, इस साल बॉलीवुड की अभी तक 3 फिल्में 100 करोड़ से ज्यादा का मतलब उन्होंने क्रॉस किया है। एक है मिशन इम्पॉसिबल है, एक ब्रैड पिट की F1 है और स्कारलेट जॉनसन की जुरासिक पार्क रीबर्थ है। मतलब इसका साफ साफ मतलब है कि दर्शक आपको नहीं देखना चाहते हैं। तो एक तो रीजनल फिल्मों ने आपने आपका मार्केट खा लिया, दूसरा देखिए एक तमिल फिल्म रिलीज हुई है मद्रासी, उसका कलेक्शन भी जो आया है फर्स्ट डे का सेकंड डे का वो बागी से ज्यादा है। AR मुर्गादौस की आपके साथ उन्होंने यहाँ सिकंदर बनाई थी सलमान खान को लेके, और उसके बारे में जो शिकायतें करना थी हमने उस पर बात की कि कैसे वो वहां जाके अब शिकायत कर रहे, उस समय नहीं बोल रहे, लेकिन वहां जाके वो फॉर्म में आ गए। उनकी फिल्म जो मद्रासी रिलीज हुई है उनके डायरेक्शन में, वो आपकी हिंदी फिल्म से ज्यादा कमा रही है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है जी। एक और चीज है यहाँ पे, देखिए, जैसे अगर हम व्यापार समझ लेते हैं कि व्यापार कैसे होता है, क्योंकि फिल्में बनाना भी व्यापार है, हम पैसा खर्च करते हैं और फिर हम उससे पैसा कमाना चाहते हैं। तो व्यापार में एक नियम चलता है जिसमें हम कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग, है ना। जो ग्राहक है वो देवता है, क्योंकि वही तय करेगा कि आप चलेंगे या नहीं चलेंगे। बड़ी बड़ी पिटी हुई कहानी की फिल्में चल गई हैं हमारे इंडस्ट्री में और बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में नहीं चल पाई हैं। अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। जब हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर इज द किंग, साथ में हम ये भी मानते हैं कि आपको अपने ग्राहक से, अपने क्लाइंट से, अपने कंज्यूमर से ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी आप उसे कुछ चीज बेच पाएंगे। ये किसी भी बिजनेस में होता है। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं तो मैं अपने क्लाइंट से ज्यादा होशियार हूं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। होशियार मतलब मैं वहां चीट करने को नहीं कह रहा हूं, आप उनसे ज्यादा समझदार हैं, आप समझते हैं कि आपको मालूम है कि मैं क्या बोलूंगा तो ये अपनी मेहनत की कमाई अपनी जेब से निकालकर मेरी जेब में डाल देगा। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं। जैसा आपने बताया कि जैसे ही कोई फिल्म अनाउंस होती है, एक ट्रेलर आता है, एक टीजर आता है, और फटाफट उसके पोस्टर वोस्टर निकाल के लोग ले आते हैं कि हाँ जी आपने फला फला फिल्म का आपने बनाया। यानी आपका जो कंज्यूमर है वो फिल्मों के मामले में आपसे ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए वो आपकी चलने नहीं दे रहा है। ये भी समझने की जरूरत है कि आपकी गोटी फेल हो रही है, और गोटी फेल होने का मतलब ये है कि आपसे ज्यादा स्मार्ट लोग सामने बैठे हुए हैं। आपसे ज्यादा जब स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं तो आप कैसे चला पाएंगे उसको। अब यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि आप एक तो अपने क्राफ्ट में फेल हो रहे हैं, आप अपने क्राफ्ट में फेल हो रहे हैं क्योंकि आप इनोवेटिव अप्रोच नहीं है आपकी, कुछ नए लोगों को आप मौका नहीं दे रहे हैं, नई कहानी लेके नहीं आ रहे हैं। दूसरा, जो आप घिसा पिटा ला रहे हैं
उसको भी आप सही करने को तैयार नहीं है, बल्कि आप एक IFTPC जो है वो रूल ले आता है कि साहब अगर किसी ने हमारा नेगेटिव रिव्यू किया तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। अरे बजाय इसके कि हम अपना काम ऐसा कर लें कि कोई हमारा नेगेटिव रिव्यू कर ही ना पाए, और अगर नेगेटिव रिव्यू करे भी तो जनता उसे जवाब दे दे कि भाई ये रिव्यूअर तो झूठ बोलता है, हमें तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आप अगर इस लेवल पर सोच रहे होते तो कुछ कंस्ट्रक्टिव होता। तो बहुत ही दयनीय दशा है, और डेफिनेटली जब हॉलीवुड की फिल्में यहाँ पर बिजनेस कर रही हैं, साउथ की फिल्में यहाँ पर बिजनेस कर रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो कमी है। वो बात अलग है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से महानुभाव हैं। श्री अजय देवगन जी ने कहा था शायद कि हमारा तो साउथ से कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब तो उनकी ऐसी सोच है कंपटीशन नहीं है, वो कब कंपटीशन मानेंगे जब इतने सारे लोग मैदान मार के ले गए। जब पुष्पा 2 भी आती है तो अल्लू अर्जुन पटना से शुरू करते हैं अपना प्रचार, तो वो तो आपको अंदर घर के अंदर घुसकर आपको बिजनेस कर रहे हैं आपके, मतलब जो हिंदी बेल्ट है माना जाता है यूपी बिहार, तो कहीं ना कहीं तो इनको समझना होगा। नहीं तो फिर आप बैठे रह सकते हैं, मतलब आप मतलब कि कोई आएगा नहीं आपसे कहने। गद्दी तो खत्म हो गई है, आपकी गद्दी तो जा चुकी है। देखिए, कोई आएगा नहीं कहने, बात आपको ही, जी जी हाँ, आप बिल्कुल, तो कोई कहने नहीं आएगा, बात आपको ही समझनी है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बना रहे। जैसे उज्जवल जी आपने कहा कि भाई आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कंज्यूमर से, कंज्यूमर से स्मार्ट होना पड़ेगा, उसका ये मतलब है कि आप उसकी नीड को पूरी कर रहे हैं, इसीलिए तो आपका कंज्यूमर है। मुझे मनोरंजन चाहिए और आप मुझे मनोरंजन देंगे, यही रिश्ता है मेरे और आपके बीच में। जी। तो अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे ठगने की कोशिश करेंगे, इनको मनोरंजन चाहिए, मैं इनको 10वीं फोटोकॉपी पकड़ाता हूं किसी फिल्म की, या इनको घटिया म्यूजिक जो है वो चिपकाता हूं, नहीं, एक आध बार हो सकता है चल जाए, एक आध बार शायद जो है, लेकिन वो धीरे धीरे पता चल जाता, क्योंकि आप किसी इंडिविजुअल के लिए तो बना नहीं रहे, जब आप बना रहे हैं और उसको मार्केट में डाल रहे हैं, करोड़ों कंज्यूमर है, चोरी पकड़ी जाती है। यहाँ पे बिजनेस का एक बहुत बड़ा रूल है जो फेल हो रहा है, मैं आपकी बात काटकर वो रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बिजनेस क्रेडिबिलिटी पर चलता है। आपको मालूम होगा छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, अरे भाई फलां के समोसे ले आना, अरे किसकी दुकान से ले आया यार, ये उसके नहीं हो सकते, उनके ब्रांड नहीं लिखा होता, उनके थैली पे लिखा नहीं होता कौन से साहब के समोसे हैं ये। लोग टेस्ट करके होता नहीं यार ये उसके नहीं लाए हो तुम, उसमें ये स्वाद नहीं। वो जो क्रेडिबिलिटी होती है, कि क्रेडिबिलिटी जिस चीज का नाम है वो बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, क्रेडिबिलिटी ये है कि अगर आप गलती कर दें तो लोग ना मानेंगे नहीं यार वो ये गलती नहीं कर सकते, वो क्रेडिबिलिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्रेडिबिलिटी होती है कि आप कहें कि नहीं यार ये हो नहीं सकता, तो वो एक तो आप उस क्रेडिबिलिटी में बहुत पीछे रह रहे हैं। तो देखिए अभी तो दौड़ जो थी ना वो बहुत पीछे रह गई इनकी। भाई कहीं ना कहीं आपको क्रेडिबिलिटी बना लेनी चाहिए थी, आप उसमें पिछड़ गए। आप किसी तरीके की यहां पर ये लेकर नहीं आ रहे कि गारंटी, ना आपकी क्रेडिबिलिटी है, ना आपसे एक्सपेक्टेशन रह गई है, प्लस सामने वाला दुकानदार अपना माल लेकर आ गया जो पब्लिक उसकी दुकान पे जाके खरीद रही है। तो आप तो बहुत लेवल पे पिछड़ गए हैं। ना तो आपके समोसे पहचाने जा रहे हैं, ना आपकी समोसे की गलतियां जो है वो हो रही है कि आप ये नहीं कर सकते। दूसरे मोहल्ले में दूसरा वाला आ गया, अब लोग उसकी दुकान पे जा रहे हैं। अब आप कैसे करोगे, पहले तो उसको कैसे हटाओगे? पब्लिक तो जाना शुरू हो गई, पब्लिक तो अगली हॉलीवुड फिल्म की, अगली साउथ इंडियन फिल्म की एडवांस बुकिंग में लगी है। आप कह रहे हो हमें खतरा नहीं है। खतरा कब होगा? मतलब और खतरा किसे कहते हैं? खतरा और किस शक्ल में आता है? कौन सा लिफाफे में आता है? कौन सी कवर में लपेट के अपने आप को आता है? तो ये समझने वाली बात है। बिजनेस के उसूलों पर फेल हो रहे हैं। अगर ये बहुत भारी, खुद को बहुत भारी बिजनेसमैन मानते हैं कि हम तो कहीं का भी उठा के माल चिपका देते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो भी तो आप पिछड़ रहे हैं, क्योंकि आप जिस बाजार का माल लाकर बेच रहे हैं पब्लिक वहां पहुंच जा रही है। सही है। और संजय गुप्ता ने एक और बात कही, ये दरअसल मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईमानदारी और क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है। संजय गुप्ता का एक और ट्वीट है, फ्रेंचाइजी फिल्म्स, क्योंकि इन्होंने फ्रेंचाइजी बना ली है बागी को, तो उसी बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजी फिल्म्स विदाउट ओरिजिनल डायरेक्टर्स आर टैंकिंग, इज देयर अ लेसन टू लर्न फॉर द प्रोड्यूसर्स। अब हो ये रहा है कि प्रोड्यूसर ने तो ठीक है भाई, सारे राइट्स आपके हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल राइट्स सब आपके हो जाते हैं, एक फिल्म आपकी चल गई, एक आदमी, क्योंकि और फ्रेंचाइजी वही बनती है जिसमें कोई ओरिजिनल आइडिया या नया आइडिया क्लिक करता है जी। तो जिस ओरिजिनल राइटर डायरेक्टर के साथ वो आइडिया आया, चल पड़ा, उसके बाद आप क्या करते हैं, अब इसका तो हम फ्रेंचाइजी बना लेंगे और पैसा पीटेंगे, क्योंकि अब सब राइट्स तो हमारे ही हैं।
फिर हाँ उसको अपनी सुविधा के हिसाब से किसी फिल्म के रीमेक, किसी फिल्म की कॉपी, आप ओरिजिनल डायरेक्टर राइटर को हटा देते हैं और उस आपको हाँ लगता है बस ये तो फ्रेम बन गया है, अब आप इसमें कुछ भी भर दो चलेगा। तो उसके बाद फिर वो जो फ्रेंचाइजी फिल्में बनना शुरू होती, वो बनती तो हैं उस तर्ज पर, लेकिन वो एसेंस खो देती, उनकी आत्मा मर देखिए, जाती है। जी। फ्रेंचाइजी का दूसरा नाम मैंने दिया है काम चोरी। अच्छा, काम काम चोरी। चोरी ऐसे है कि हमने पहले ही तय कर हाँ, लिया है, देखो भाई हमें ना बार बार सोचने को मत कहो। जैसे आपने बागी का ठीक एग्जांपल चीज मैं है। दूंगा कि बार बार मत कहो क्या हाँ, करना है। अच्छा किडनैप करना है ना, ओके ठीक है, रामलाल हो गए अब श्यामलाल होंगे, श्यामलाल हो गए अब मोहनलाल होंगे, मोहनलाल भी हो गए तो सही चलो है, अब कोई बाहर से पकड़ लाओ। तो अब ये है कि किडनैप करने वाला ही किडनैप हो जाएगा। तो मतलब बिल्कुल। ये हमें मतलब हाँ, सोचने पे मजबूर मत करो, हमारे सामने चैलेंज। देखिए क्या होता है जब आप कंफर्ट जोन से हुँ, बाहर नहीं निकलना चाहते, मैं हमेशा शाहरुख खान के बारे में बात कहता रहा हूँ कि शाहरुख खान ठीक, ने कभी भी अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर काम नहीं किया। वो वही यशराज, वही करण जौहर, वही फराह, या उन्होंने बेचारे ने किया भी तो जीरो जैसी फिल्म की जो पिट गई। मतलब तो बिल्कुल। आप जब कंफर्ट जोन से बाहर नहीं, तो शाहरुख खान ने हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रह के काम किया। ठीक है उनकी किस्मत अच्छी है, मेहनती भी है, चल गए, काफी लंबा खिंच गया मामला। लेकिन ठीक, जैसे ठीक। इस मामले में आमिर खान को शाबाशी देनी चाहिए, वो हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर हाँ, जाते हैं, चाहे वो जो भी करते हैं पर बिल्कुल, कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। जैसे सलमान ये खान तो कभी है। एक्टिंग कर ही नहीं पाया, उन्होंने मैं किसी फिल्म में कोई एक्टिंग नहीं करूंगा, तो शुरू से लेके उन्होंने अंत तक अपना ये बना कर रखा कि सलमान खान मतलब एक्टिंग नहीं करते हैं, शाहरुख खान मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, आमिर खान मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। अच्छा इस देश की विडंबना देखिए कि जो जिसने पहली फिल्म से लेके आखिरी फिल्म तक एक्टिंग नहीं की, लोग उसे स्टार कहते हैं, सलमान खान। जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला उसे किंग ऑफ रोमांस कहते हैं। और जो बेचारा आमिर खान जो निकलता रहा उसको कहते हैं यार एक्टर है, परफेक्शनिस्ट है, पर स्टार नहीं है ये, मतलब ये बिगड़ा हुआ नहीं है, हमें तो थोड़े बिगड़े हुए पसंद है। खैर हम उस सही, बात पे वापस आते हैं, फ्रेंचाइजी और काम हाँ, चोरी वाले। तो फ्रेंचाइजी मतलब काम चोरी, किसी तरीके से हमारा एक चीज सेट हो जाए, हमें एक अपॉइंटमेंट व्यूइंग मिल जाए। टीवी की कहा करते थे कि अपॉइंटमेंट व्यूइंग आपको मिल रही है कि 9 बजे हाँ, ये आता है ना। फ्रेंचाइजी में हमने एक स्पाई यूनिवर्स तैयार कर लिया, देखो भाई हर साल हम एक पिक्चर बनाएंगे स्पाई यूनिवर्स की, उसको देखने जरूर आना, क्योंकि जो पहले हमने बना ली थी ना बस वैसी हम रिपीट करनी है हमको, और तुमको आते रहना है। ये जो छापा खाना खोला है ना, ये छापा खाना बंद होना बिल्कुल। चाहिए। मैं अब किसी भी फ्रेंचाइजी की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं हूँ एक दर्शक के तौर पर। मैं क्यों आकर्षित हूं? आपने तो अपनी आसानी का रास्ता बनाया है, आपने तो अपनी एक परिपाटी बना ली कि सब हम तो यही ये करते हैं। नहीं नहीं, आप करिए ना। आप अगर एक ही तरह के रोल बार बार कर रहे हैं एज अ फिल्म मेकर, आप एक ही तरह की फिल्म बार बार बना रहे हैं, तो फिर आप क्या फिल्म मेकर हैं? देखिए हर किसी का अपना सिग्नेचर होता है। जैसे हम मधुर भंडारकर की बात करें, उन्होंने एक खास जी, तरह का सिनेमा बनाया, सुभाष घई ने खास तरह का बनाया, भंसाली का अलग है, महेश भट्ट का अलग है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो वेरिएशन दिया होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऐसी फ्रेंचाइजी बनाकर शुरू हो जाते हैं कि भाई यशराज जो इतना बड़ा रोमांटिक फिल्मों के लिए जो बैनर जाना जाता है, तो हम मान लें कि यश चोपड़ा के जाने के बाद उनको रोमांस दिखाना नहीं आता, क्या हम ये मान लें? क्योंकि फिल्म बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चलने वाला जॉनर तो वो रहा है। तो ये फ्रेंचाइजी जो है ना, ये किसी मतलब किसी छत के नीचे छुपने की कोशिश है अपने बचाव देखिए, के लिए। ये आप दर्शकों के हाँ, बारे में सोच के फ्रेंचाइजी नहीं ला रहे हैं, आप अपने बारे में सोच के ला रहे हैं। तो अपने आप अपनी ये जो सेल्फिश अप्रोच है उसको अपने पास रखें और हमें बनाना बंद करें, ये मैं कहना चाहूंगा। और ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि ये कामचोरी है। दूसरी चीज़ इसमें जो है फाइनेंशियल एंगल है। उनको पता है कि आदमी को ये फ़िल्म पसंद आई थी, उसको इसका स्वाद आ गया है। दूसरी बार उसको चखने के लिए फिर से आएगा। तो अब आप उसकी माल में मिलावट कर देते हो, उसको वैसा माल नहीं दे पाते हो क्योंकि आप उसके लिए तैयारी नहीं करते। जैसे द कॉन्जरिंग की बात करें, इसकी चौथी सीरीज़ की फ़िल्म है ये। अब यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दिया, फुल स्टॉप हाँ, लगा दिया, ऐसा नहीं 5-6 भी बनाएँगे। बॉलीवुड होता तो लेकिन आप 20 बनाता। देखिए, वो तो अभी बागी 6 तक बात चल ही रही है ना। तो आप उधर गोलमाल देख लीजिए, जी। इनकी खिलाड़ी सीरीज़ कितनी चली, उसके बाद में फिर जो आपके रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, अभी तो कॉप यूनिवर्स बनाने लगे ना। आप तो हाँ, फ्रेंचाइज़ी भी छोड़ दिए, आप तो यूनिवर्स बना रहे हैं, कि साला कोई टेंशन ही नहीं लेना, इधर से उधर बंदर की तरह हाँ। उछल-कूद करते रहेंगे। तो हुँ। ये सीरीज 2013 में शुरू हुई थी और 2025 में चौथी फिल्म तक आते-आते बंद कर दी। लेकिन आप देखिए इनकी हर फिल्म ने उतनी ही तारीफ पाई क्योंकि ये हर कहानी पर उतना काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके ये एक चल गया है तो दूसरा बना दो, उसमें कुछ करने की, हर फ़िल्म अपनी तरह से अलग है। भले ही उसमें कुछ कैरेक्टर्स सेम है, उनका लाइन सेम है, लेकिन हर बार वो आपको उतना ही डराते हैं
और हर बार आदमी उस हॉरर का मजा लेने जाता है। तो वो ये नहीं सोचता अरे जिस लाइन पे आई थी आगे भी उसी लाइन पे इन्होंने बना दिया। भाई कहते हैं ना, नकल को भी अकल चाहिए। अगर आपने विदेशों से फ्रेंचाइजी वाला मामला सीख लिया है तो उनकी तरह ये भी सीखिए कि वो उतने कर्मठ हैं, उतने ईमानदार हैं, और उन्हें भी जोर की लगती है। जब पब्लिक फटकारती है तो उन्हें लगती है, और उन्हें लगता है कि यार इतने सारे लोगों के काम पर हमें अगर सुनाया जाएगा तो हमें बुरा लगेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात मैं इसमें ये भी कहना चाह रहा हूँ कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बागी 4 की बात कर लें, एक फिल्म का सीधे सीधे रीमेक बना रहे, मतलब आपने हो सकता है स्क्रिप्ट नहीं लिखी हो पर स्टोरी तो भाई आपने कहीं से ली है ना, लेकिन स्टोरी पे भी आपने अपना टप्पा लगा लिया, अपना क्रेडिट लगा लिया। जबकि होना ये चाहिए किसी भी फिल्म का बेसिक जो है सबसे पहले तो स्टोरी है, तो आपके पास स्टोरी है ही नहीं और आप दूसरे की स्टोरी उसको थोड़े बहुत मतलब बदलाव भी नहीं। मैं तो बहुत आश्चर्य हुई, दोनों 555 भी मैंने देखी और ये भी, आप स्टोरी का भी क्रेडिट मार देते हैं। आप स्टोरी तक पे काम नहीं करना चाहते हैं या उस पे खर्च नहीं करना चाहते। मैं क्रिएटिव लोगों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने कभी अपनी माँ का सम्मान किया होगा तो आप दूसरे की माँ का भी सम्मान करेंगे। जब आप अपने क्रिएटिव काम के लिए खुद को ही तैयार नहीं करते, यानी आपने फिर क्रिएटिविटी है ही नहीं, आपने छापा खाना खोला हुआ है, यहाँ से उठाओ वहां से चिपकाओ, क्योंकि आपको वो दर्द ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है कि ना, देखिए दर्द क्या होता है कि अगर आप किसी की क्रिएटिविटी चुरा रहे हैं तो आप उसको फिर पैसे से नहीं पूरा कर सकते कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ। वो एक नहीं, आपका एक बेबी की तरह होता है वो प्रोजेक्ट जो होता है। किसी ने चुरा लिया, ये आप किसी दूसरे का बच्चा चुरा रहे हैं, ये किसी दूसरे का बच्चा चुराने जैसा है कि आप किसी और का आइडिया चुरा कर उसको अपने हिसाब से कहें और ये मेरा आइडिया है। मतलब मुझे लगता है कि चोरी जितनी भी तरीके की होती है उसमें सबसे निकृष्ट स्तर की चोरी ये है कि हम दूसरे के विचार को, दूसरे के कहानी को चुराकर उस पर हम अपना आगे नाम लगा दें। मतलब ये तो संभव नहीं है डीएनए चेक, वरना जिस तरीके से इंसानों में डीएनए चेक होता है, डीएनए चेक होना चाहिए कि भाई ये तुम्हारा है कि नहीं है। उस लेवल की चोरी। तो कुल मिला के मुझे यही दिख रहा है कि मतलब इनमें सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और जैसे संजय गुप्ता के भी ट्वीट है, चिंता तो यही है कि आपके पास बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़ा पैसा है, बड़ा बजट है, स्टार्स हैं, खाली बैठे हैं घर पे। आप सोचिए ना कौन सा स्टार चल रहा है जिसके नाम पर फिल्म देखने के लिए दर्शक जो हैं वो चले जाएं। कहने को आपके पास सब है, लेकिन वो आत्मा जो उस सिनेमा में आत्मा डालती है जो चीजें, वो आपके पास नहीं है। वो क्रिएटिविटी आपके पास खत्म हो चुकी है। और यही वजह है कि हॉलीवुड का सिनेमा आ रहा है, वो आप पर भारी पड़ रहा है। रीजनल फिल्में आप पर भारी पड़ रही हैं, तारीफ पा रही हैं, दर्शक उनको देख रहे हैं। डब वर्जन, हम इंस्पेक्टर जेंडे की भी बात करें, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। आप देखिए, अब वो फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई, वही फिल्म अगर थिएटर में रिलीज होती तो इन पर भारी पड़ती, अगर उसको ठीक ढंग से प्रमोट करते और थिएटर के हिसाब से बनाते। तो जो कंटेंट आ रहा है वो बॉलीवुड के जितने बड़े प्रोड्यूसर्स और सो कॉल्ड स्टार्स हैं, अच्छा कंटेंट इन सब पर भारी है। और ये इतना सब कुछ होते, इनके पास सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो इनका निकम्मापन, नाकारापन और अंदर कोई बहुत गहरा डर है इनके कि दूसरा कोई हमसे बड़ा ना बन जाए। इनको ये एक भी बड़ी समस्या है। देखिए, एक तो खुद पर इन्हें विश्वास नहीं है, दूसरा जो आपने कहा नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होकर इंस्पेक्टर झेंडे ने बॉलीवुड को बहुत बड़ा मुकाबला दिया है कि अगर मुझे मेरे घर बैठे अगर इंस्पेक्टर झेंडे देखने को मिल रही है तो मैं ये दूसरा झंडू बाम देखने क्यों जाऊं बाहर। मतलब मैं तो उसको ज्यादा एंजॉय करूंगा, क्योंकि एक तो महीने भर का या साल भर का मैंने एडवांस पेमेंट किया हुआ है, तो जब एक बार पेमेंट हो जाती है तो पेमेंट तो करनी नहीं है। तो एक तो मैं नया पैसा खर्च करूं, बाहर निकलूं, बारिश में भीगूं, छाता लगाऊं, रिक्शा करूं, पहुंचूं और फिर इनकी बकवास देखकर उससे ज्यादा पैसे देकर आऊं, फिर आके यही कहूं यार कितनी बेकार फिल्म थी। तो मतलब इन्होंने समझा क्या हुआ है, ये समझने की जरूरत है कि ये जो इनको अभी टक्कर मिल रही है वो ओटीटी से ही टक्कर मिल रही है। आज अगर घर बैठे मुझे इतना अच्छा फिल्म मिल रही है देखने को, तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा। इंस्पेक्टर झेंडे जैसी फिल्में बॉलीवुड के लिए बहुत कई मायनों में, मतलब मुझे लगता है कि थिएटर में उतरने से ज्यादा वो नेटफ्लिक्स पे आके उसने कड़ी टक्कर दे दी है। यार कहाँ जा रहे हो बैठो ना यहीं पे। हाँ भाई, भाई फिल्म देखने के लिए जाना आना, ऐसे जैसे द बंगाल फाइल्स के लिए भी काफी बातें हो रही है। एक ही हमारे साथी इन्होंने लिखा है
अब इसमें देखिए एक चीज जो मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने इसको यहाँ इसलिए लिया, एक हाँ शिकायत आम दर्शक को भी जिसने द कश्मीर फाइल्स देखी थी, हाँ उस हाँ वक्त विवेक अग्निहोत्री ने कहा था कि इसके जो भी कमाई होगी एक सर्टेन हिस्सा हम जो कश्मीरी पीड़ित थे उनको देंगे, और वो नहीं दिया। उसके बाद ये खबरें आ गई मीडिया में कि उन्होंने मुंबई में अपने लिए बड़ा फ्लैट खरीदा या बंगला बनवाया, जो भी लोगों ने याद रखा है और कमेंट बॉक्स में वो लिख रहे हैं कि भाई उस वक्त आपने ये कर लिया है और इस बार भी जो आप ये फिल्म लेकर आए हैं इससे तो आप किसी को कुछ देने वाले नहीं है। मतलब लोगों की मेमोरी में इनकी सारी चीजें दर्ज रहती है, सारा रिकॉर्ड उनको पता होता है और उस हिसाब से स्टेप लेते हैं। मतलब आपकी इमेज बिगड़ती जा रही है, भले ही लोग मैं आपके काम से सिंपैथी रख लें, आपसे रख लें, लेकिन आपने क्या किया वो भूलते नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे दो बातें हैं। किसी ने आपको बाध्य नहीं किया, किसी ने आपसे कहा नहीं कि साहब आप जो हैं जरूर दान देना, आपने खुद ही कहा था। जब खुद ही कहा था कहा तो था। देना चाहिए था। नहीं तो आप काम को, अपने पैशन को, अपने शौक को और अपनी दया भावना को अलग अलग रखिए। कल को ऐसा भी होगा कि आप पैसे नहीं कमाएंगे, क्या तब भी दान देंगे? पैसे होने पे दान नहीं दिया वो तो एक अलग चीज है। तो मुद्दा ये बिल्कुल। है कि आपसे पहली बात तो कोई कहने नहीं गया था। अब अपनी फिल्म को चलाने के लिए आपने डायलॉग मार दिया, जब पिक्चर चल गई तो फिर आप नहीं गए। अगेन धोखा। ये जो धोखा है, ये इसको धोखे खा लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए। मतलब भाई कोई गया था कि आपसे पूछने, आप तो कहते अगर आपसे कोई प्रश्न करता कि साहब आपकी पिक्चर इतनी चल रही है, आप कश्मीर के पीड़ितों को देंगे, तो कहते नहीं हम नहीं दे पाएंगे, बात खत्म हो गई, बात वहीं खत्म हो जाती। इस बात के लिए कोई सूली तो बिल्कुल। चढ़ा नहीं देता, लेकिन आपने खुद कहा फिर नहीं दिया। तो इस बार लोग आपको मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आप नहीं। कुछ करें ऐसा। उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ सही मामला है। सही। तो मुद्दा देखिए, जो दिक्कत होती है वो ढोंग से होती है, वरना तो हर ठीक आदमी बात है। सच्चा है। हाँ। आप जब ढोंग करते हैं तो दिक्कत ढोंग से और पाखंड से दिक्कत शुरू होती है। दीजिए ना दीजिए, कोई नहीं कह रहा आपको, लेकिन खुद कह रहे हैं तो फिर दीजिए या तो कहिए मत, एक ही बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही चीज है। मतलब बात यहाँ पर सिर्फ जो है वो रचनात्मकता की नहीं है, नैतिकता की भी बात। तो दोनों ही चीजें गायब दिख रही बॉलीवुड के लोगों में। तो आप उनसे चलिए कम रचनात्मक रहिए चलेगा, पर अगर आप अपनी नैतिकता भी खो देंगे तो ये लोगों को बड़ा हर्ट करती है। लोग आपसे आपको एक अलग पेडेस्टल पे रखते हैं कि आप एक क्रिएटिव हैं, आप एक जीनियस हैं, आप सिनेमा बनाते हैं, आप कोई बड़ी बात कहते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से हर्ट करते हैं तो लोगों को उसका दुख होता है और इसीलिए वो आपका साथ छोड़ देते हैं, मुझे लगता है। तो कुल मिला के यही है कि इनको हर तरफ से चुनौतियां मिल रही हैं और कैसे उन चुनौतियों से जूझा जाए और कैसे जी। आगे बढ़ा जाए ये कहीं समझ में नहीं आ रहा है। और हॉलीवुड बीच बीच में तगड़े झटके दे ही रहा है, ओटीटी तो एकदम पीछे ही लगा हुआ है।